आणि आज भगवान विद्याध्ययन करण्याकरता गुरुकडे जातात। ऐसे भगवान को गुरु करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये दुनिया में वह फंसता है जो माया में फंसता है, लेकिन माया को पैदा करने वाले भगवान हैं, तो उस भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्या सीखना है गुरु को? लेकिन फिर भी भगवान गुरु के यहां गए सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन का कल्याण नहीं। गुरु बिन कहो न बतावे बाट, बड़ा कठिन है यम घाट। काही काही जन्मालाही तसेच येतात, मरतातही तसेच। आयुष्य निघून जातं, जीवनामध्ये गुरुच नसतो। आपण देवाचा अंश आहोत, पण देवाचा अंश देवापर्यंत जाण्याकरता सुद्धा मध्ये गुरुची गरज आहे, नाही का? आई मुलाला म्हणतोय, मुलगा आईला म्हणतोय, आई काय आमच्या शाळेची सहल चालली फिरायला, मला सुद्धा जायचं आहे, बाबाला पैसे मागून दे। आई म्हणताय थांब बाबा, येऊ दे बाबाला। आणि मग बाबा येतात आणि आल्या आल्या सांगते, अहो काय, अहो शाळेतले मुलं सहलीला चालले, आपला बाल्या सुद्धा पिंट्या सुद्धा जाण्याकरता आग्रह करतोय, त्यांना पैसे द्या ना, 500 रुपये लागते, द्या त्यांना। बाप म्हणतोय, बघा आधी सर्व बंद पडलेला आहे, पैशाचा तुटवडा आहे, पैसे नाही आपल्याकडं, जाऊ नको म्हणा, सांग त्याला। एवढे शब्द ऐकले आणि मुलगा एका रूम मध्ये झाला, आतून कडी लावून घेतली, रडायला बसला, मला जाऊ देत नाही, खूप रडतोय, खूप रडतोय। आई जवळ आली, म्हणताय बाळा जेवण कर। नाही जेवणार मी। अरे जेवण करून घे बाबा। नाही मला सहलीला जायचंय, बाबांनी पैसे दिले नाही, मी जेवण करणार नाही। अरे जेवण कर बाबा, मी देते तुला पैसे। आता ही कुठून देते? हे काय कामाला जातं का? नाही। मग काय करत? रात्री तिचा मालक आपली पॅन्ट काढतय, खुंटीला लटकवतय, त्यामध्ये काय असतं? पैसे, पॉकेट। आणि त्या पॅकेट मधले पैसे रात्री मालक झोपले की हळूच पाकिट काढते, त्या पाकिटातले 500 रुपये काढतं आणि हळूच आपल्या मुलाला देतं आणि सांगतं, जा जा सहलीला। आता बापाच्या मुलातल्या बापाच्या पॉकेट मध्ये जे पैसे आहे ते पैसे मुलाचे नाही का हो? त्यावर मुलाचा हक्क नाही का? आहे। पण बापाच्या पॅकेट पासून ते पैसे मुलाच्या हातात येईपर्यंत मध्ये कोणाची आवश्यकता आहे? आईची। जोपर्यंत आई मधात नाही तोपर्यंत बापाच्या पॅकेट मधले पैसे मुलाच्या हातात येऊ शकत नाही। तसा जीव सुद्धा, हा जीव भगवंताचा अंश आहे, पण तरी सुद्धा हा जीव भगवंताचा अंश भगवंतापर्यंत तोपर्यंत जाऊ शकत नाही जोपर्यंत संत रूपी गुरु जीवनात येत नाही। तरुण जायचंय का? जीवनामध्ये गुरु महत्वाचे, आणि म्हणून माणसाने गुरुच्या घरी गेलं पाहिजे शिकण्याकरता। गुरुला आपल्या घरी बोलावू नये। आता आमच्याकडे पैसा खूप असतोय, मग गुरुलाच बोलावलं जातं। ओ काय, आमच्या मुलाला ट्युशन घ्यायला या ना घरी, आणि तो घरी येऊन शिकवतो। आता घरी येऊन शिकवणाऱ्याला मी विचारतोय, आता तो मुलगा विचार करतोय, माझ्या बापाकडे एवढा पैसा आहे की माझ्या बापानं गुरु विकत घेतला, तो मला घरी येऊन शिकवते, असं त्या मुलाला वाटतं। मग हा जर माझ्या बापाच्या पगारावरती चालतोय तर मी याच्यापासून काय शिकवू, असं त्याच्या मनामध्ये चालत राहतं, म्हणून मुलावरती परिणाम होत नाही।
अरे गुरुला बोलवायचं नसतं बाबा. आधीच्या काळामध्ये विद्याध्ययन करण्याकरता गुरुच्या घरी जावं लागत होतं, गुरुकुलामध्ये जावं लागत होतं. गुरुकुल गए पडन रघुलाई, अल्पकाल विद्यात आई. रामचंद्र प्रभू सुद्धा गुरुच्या घरी अध्याध्ययन करण्याकरता गुरुकुलामध्ये जातात, ज्याला परिपूर्णतम अवतार म्हणतात. असे भगवान कृष्ण सुद्धा आज आपल्या गुरुकडे जातात. मध्य प्रदेश क्षेत्रामध्ये उज्जैन नावाच्या नगरीमध्ये सांदीपनी महाराजांच्या आश्रमामध्ये आज भगवान विद्याध्ययन करण्याकरता जातात. जीवनामध्ये गुरु केला आणि त्या ठिकाणी 64 दिवसामध्ये 64 कलेचं प्रतिपादन केलेलं आहे. रहस्यस्य धनुर्वेदम धर्मान्याय पंथास्तथा राजशास्त्र धनुर्विद्या न्यायशास्त्र असं सर्व शास्त्राचं विद्याध्ययन करून आपल्या आईला आपल्या गुरुला विचारतात, बाबा आज माझं विद्याध्ययन पूर्ण झालं, आता मी निघतोय, पण जायच्या आधी तुमची गुरुदक्षिणा देतोय, सांगा काय पाहिजे तुम्हाला. सांदीपनी महाराज म्हणतात, तुझ्यासारखा देव माझा शिष्य झाला यापेक्षा मला काय पाहिजे, नको काय. पण तुझी आई आहे गुरुमाता, तिला विचार काय लागला तर. आणि जी गुरुमाता होती तिला विचारतात, आई साहेब गुरुमाँ गुरुदेव ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माँ को पूछो, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया. माँ बताओ आपको कुछ चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मांग लो. गुरु माँ ने कन्हैया को गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे कन्हैया तो तू आने का था ना, उसके कुछ दिन पहले ही तेरे जैसा ही मेरा एक छोटा सा बेटा था, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था. मेरे बच्चे को उसने अपने पास बुला लिया. मैं बड़ी दुखी थी कन्हैया, लेकिन उसी वक्त तू आया और तुझ में मुझे मेरा बेटा दिखने लगा. मुलगा मेला, पण तू आल्यामुळे तुझ्यात मी माझ्या मुलाला पाहून माझ्या पुत्र मरणाचं दुःख मी विसरली. पण आता तू निघून जाणार ना, आता तू गेल्यानंतर आमचं कसं होईल रे. आता परत मला माझ्या मुलाची आठवण येईल. माझा मुलगा असता तर बरं झालं असतं रे, मला त्रास नसता झाला. आणि म्हणून मेलेल्या मुलाला परत आणण्याकरता भगवंत जातात आणि गुरुमातेचा मृतपुत्र पुन्हा जिवंत करून गुरुमातेला समर्पित करतात. पुढे तिथून घरी येतात. आज कित्येक दिवसानंतर देवकी मातेला भगवंताला मनभरून पाहण्याचा अवसर प्राप्त झाला. भगवंताला आपल्या हातीने आंघोळ घातली, आपल्या हाताने वस्त्र परिधान करून दिले देवाला देवकी मातेने. जसं लहानशा लेकराला आपण संगोपन करतोय, शृंगार करतो ना, तसं आज देवाचा शृंगार करून दिला देवकी मातेने. वसुदेवजी पर्यंत आलेत आणि वसुदेवजीला म्हणतात, अजी सुनती हो, मुझे ना ऐसा मन हो रहा है कि कितने दिन के बाद मेरा कन्हैया मेरे पास आया है, तो मैं कुछ उसे अपने हाथों से बनाकर खिला सकती हूँ. वसुदेव जी कहते, अरे पगली, वो तो तेरा बेटा है, तुझे जिस प्रकार उसकी सेवा करना है तू कर सकती है, वो तेरा हक्क है. आणि आज पंच पक्वान्न बनवलेले आहेत यशोदा देवकी मातेने. आणि पंच पक्वान्नाचं ताट वाढलंय. पाटाला पाट, ताटाला बसायला पाट, पाठीला पाट, अगरबत्तीचा गमगमाट, ते पक्वान्न वाढलेत. आणि लक्षात आलं, मैंने ऐसा सुना था, मेरा कन्हैया जब छोटा था तो चुरा चुरा कर माखन खाता था, तो माखन गोरस कन्हैया को बड़ा प्रिय है, तो ऐसा करते हैं अपन, मेरे कन्हैया को मैं माखन भी दे देती. तो एक कटोरी में थोड़ा सा माखन और एक कटोरी में दूध रख दिया और कन्हैया को बड़े प्रेम से आवाज लगाई, अरे कन्हैया आओ भोजन करने. और इतने दिन के बाद आज माँ ने जोर से पुकारा तो दौड़कर मेरा कन्हैया आया, बैठ गया, हाथ में जल लिया, ब्रह्मार्पण किया और अभी भोजन करने ही वाला था कि दृष्टि पड़ी गोरस पर.
कटोरी में रखा था दूध और माखन। माखन को देख कर कन्हैया को यशोदा माँ की याद आ गई, सब गोपियों की याद आ गई, सब ग्वाल बालों की याद आ गए, वृंदावन गोकुल की याद आ गई और कन्हैया रोने लग गए। बहुत रोते हैं मेरे ठाकुर, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। यशोदा देव की माँ ने पूछा, लाला क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं माँ। अरे तो तू खाना क्यों नहीं खा रहा, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही रोना आ गया। अरे ऐसा कोई रोता नहीं, बताओ ना क्या हुआ। मैंने कहा ना माँ कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसे ही रोना आ गया। और सामने जो थाली परोसी थी ना, उसे बाजू में करके कन्हैया दौड़कर अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं और तकियों को अपने पास में लेकर उस पे सर रखकर भगवान फूट फूट कर रोने लगे। देव की माँ दौड़कर वसुदेव जी के पास आई। वसुदेव जी को कहते हैं, अजी सुनती हो, मैंने मेरे कन्हैया के लिए भोजन के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए और एक प्लेट में गोरस रख दिया, एक प्लेट में मक्खन रख दिया, दूध रख दिया, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। कन्हैया ने खाना तो नहीं खाया, लेकिन कन्हैया रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। जरा चलो ना, देखो ना कन्हैया को क्या हुआ, वो क्यों रो रहा है, चलो ना थोड़ा देखो ना। पास में बैठे थे उद्धव जी। उद्धव जी को कहा, अरे उद्धव, वो तेरा मित्र है ना, जाना देखना क्या हुआ उसे। और उद्धव जी आए, देखा तो दुनिया को हंसाने वाला भगवान आज खुद तकिया का आशिया लेकर उसमें अपना सर रखकर रो रहा है। आई लेकराला जसं कवटाळून जवळ घेतं ना, तसं उद्धवजी भगवंताला कवटाळलं, अपनी आगोश में ले लिया। भगवान फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव जी पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ मित्र, कन्हैया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं उद्धव। अरे तो रोता क्यों? कुछ नहीं उद्धव, ऐसे ही रोना आ गया। अरे कोई ऐसा नहीं रोता, बताना क्या हुआ? कहा ना उद्धव कुछ नहीं, ऐसे ही रोना आ गया। देख कन्हैया, मैं तेरा मित्र हूं और मित्र ने मित्र से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, बोलना क्या हुआ। कहा ना उद्धव कुछ नहीं, ऐसे ही रोना आ गया। उद्धव ने कहा, देख देख कन्हैया, मैं तुझे अपनी सौगंध देता हूं, बोल क्या हुआ। ये क्या कर दिया रे उद्धव तूने? सुनना चाहता है, सुन। उद्धव, जब मैं गोकुल छोड़ कर आया था ना, जब मैं गोपियों को छोड़ के आया था ना, तब मैंने कहा था मेरी माँ से कि भूल कर भी मुझे गोरस मत देना। लेकिन पता है आज मेरी देवकी माँ ने क्या किया? मुझे खाना परोसा और खाने में गोरस परोस दिया। और उस गोरस को देखकर मेरी माँ यशोदा, सब गोपियां, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गैया, सबकी याद आ गई, मेरे ब्रज की याद आ गई। और इसलिए न चाहते हुए भी मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। उद्धव उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, उन सभी ग्वाल बालों के साथ और मेरी माँ के साथ, उन सब गैयाओं के साथ, उन सब गोपियों के साथ मैंने बड़ी नाइंसाफी करी रे उद्धव। उद्धव, जब मैं निकल रहा था ना, तो सब ग्वाल बाल, सब गोपियां मेरे पीछे पीछे आई। उन गोपियों को मैंने झूठ कहा था कि मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, मैं कहकर आया था कि मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। आज बरसों हो गए, मैं कभी गया नहीं उनको देखने के लिए। आज भी सभी गोपियां मेरा इंतजार करती होगी कि मेरा कन्हैया आएगा। अभी सभी ग्वाल बाल मेरी याद करते होंगे कि मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया आएंगे। वो सभी गैया मुझे याद करती होगी कि मेरे हमको चराने के लिए लेकर जाएंगे। वो मेरी माँ मेरी याद करती होगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मुझे माँ कह के पुकारेगा। परसों आऊंगा कहकर गया था, परसों लौट गए। उद्धव, मैं नहीं गया,
और आज जब मैंने गोरस को देखा तो मुझे सब याद आ गया। उद्धव, उद्धव एक काम करेगा मेरा? बोलो ना प्रभु, एक काम करो ना उद्धव, तू गोकुल में जा, तू वृंदावन जा। वहां मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे ग्वाल बाल है, मेरी गोपिया है, वो आज भी मेरा इंतजार कर रही है। थोड़ा सा उनको समझाओ और कहना कि वो ब्रह्म है, उसे भूल जाए, भूल जाए। उद्धव कहते हैं मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं उन ग्वाल बालों को क्या समझाऊंगा, वो समझेगी। लेकिन ठीक है प्रभु, आपने कहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, लेकिन ज्यादा रुकूंगा नहीं, जल्दी लौट के आ जाऊंगा। भगवान कहते तू जा तो सही, वापस आने का तो पता चलेगा, तो 2 मिनट में आता कि 2 दिन में आता कि 2 महीने में आता कि 2 साल में आता, वो तो बाद में पता चलेगा, तू जा तो। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए। आज भगवान ने खुद उद्धव को नहलाया है। भगवान के अपने वस्त्र भगवान ने उद्धव को पहना है। भगवान काली कंबलियां ऐसे कंधे पर डालते थे, वह अपनी काली कंबलियां, काली शॉल आज भगवान ने उद्धव के कंधे पर डाली। उद्धव ने कहा महाराज ये क्यों? बोले वो इसलिए क्योंकि जो ब्रजवासी है ना, मन के बड़े कोमल होते हैं, लेकिन किसी को दिल में बिठा लेना तो जल्दी से निकालते नहीं। उन्होंने मुझे दिल में बिठाया है, इसलिए वो किसी का कुछ नहीं सुनते, इसलिए तुझे वह उतना भाव नहीं देंगे। वो सुनेंगे तो केवल कृष्ण का सुनेंगे, इसलिए मैं तुझे कृष्ण के जैसा बना रहा हूं। यदि तू कुछ कृष्ण के जैसा देखेगा ना तो शायद वो तुझे सुन ले। मोर मुकुट धारण कराया गया और कहा जाओ ब्रजवासियों को समझाना थोड़ा। ब्रजवासी आज उद्धव रथ में बैठे वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, ब्लज कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। वो कांटे उद्धव के धोती में लगे और कहने लगे उद्धव, यदि तू उद्धव रहना चाहता है ना तो वापस यहीं से लौट जा, क्योंकि तू आगे जाएगा तो तू उद्धव नहीं रहेगा, तो बदल जाएगा। वो कांटे समझाने लगे, तो अपना ज्ञान बांटने आया है ना तो तू यहीं से चला जा, तेरा ज्ञान सुनने वाले यहां कोई नहीं है। कांटे समझाने लगे। सामने वृंदावन में कुछ ग्वाल बाल गैया चला रहे थे। मथुरा के दिशा से वो जो रथ आया, उस रथ को देखकर सभी ग्वाल बाल कहने लगे, अरे चलो चलो हमारा कन्हैया आया है। देखो कुछ समय पहले जो अक्रूर जी ने रथ लाया था, उसी ध्वजा का रथ आज आ रहा है, शायद हमारे कन्हैया आ रहा है। कुछ गोपाल कहने लगे, अरे मुझे नहीं लगता उसमें कन्हैया होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कन्हैया रथ में बैठकर हमें मिलने के लिए कभी पॉसिबल ही नहीं। अरे आए हैं, चल। मधुमंगल नाम का एक ग्वाल था, वह ग्वाल रूठ कर बैठ गया। जाओ तो मैं नहीं देखूंगा उसे, मतलब ही निकला है वो, क्या करना है उसे देख के, नहीं देखूंगा उसे, जाओ आप लोग। और सभी ग्वाल बाल दौड़ने लगे और कहने लगे, छोड़ो इसको, नहीं देखना है, छोड़ दो यहीं पे। और सब दौड़ने लगे। कुछ आगे जाते ही सबसे आगे मधुमंगल भागने लगा। सब ग्वाल बाल पूछने लगे, अरे अरे तू तो देखने वाला नहीं था, तू तो रूठ गया था ना। बोले रूठना मनाना तो बाद में होता रहेगा, लेकिन इतने दिन हो गए उस कन्हैया को देखा नहीं, वो कैसा दिखता है। पहले तो मन भर के इस आंखों से उस कन्हैया को देख लूंगा, बाद में लगे उतना रूठ लूंगा उससे। दौड़ कर आए। उद्धव जी वहां आए, देखा तो धोती कन्हैया की है, कंधे पर जो पटका है वो भी कन्हैया का है, सर के ऊपर जो मुकुट है वो भी कन्हैया का है, लेकिन शक्ल अनजानी लग रही है। सब ग्वाल बाल पलटे।
तो उद्धव ने कहा, अरे सुनते हो, मैं उद्धव। बोले होंगे उद्धव, हमें क्या करना है, जरा बताना यहां पे नंद बाबा का मकान कहां है। और तब ग्वाल बाल उद्धव के पास आते और कहते हैं, बाबा इसलिए चाहिए आपको। बोले मुझे कन्हैया ने भेजा है। लाल डोळे केले गोपाळांनी, रागावले देवावर, वारे कन्हैया इतने साल के बाद तुझे अब याद आई? याद भी आई तो खुद नहीं आया, सेवक को भेज दिया। अरे कन्हैया, इतने में उद्धव जी ने पूछा, अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलो ना, नंद बाबा का मकान कहां है। बोले उद्धव, ये जो सामने से जो पानी का पनारा दिख रहा है ना तुमको, बस उसे पकड़ लो और पकड़ते पकड़ते चले जाओ, यहां जहां से इसका आरंभ होगा ना, समझ लेना वही नंद बाबा का मकान है। बोले अच्छा, ये पानी का जो पनारा है उसका और नंद बाबा का क्या संबंध है। बोले संबंध बताओ आपको, ये पानी का पनारा नहीं है उद्धव जी। जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, उस दिन से मथुरा के वृंदावन के गोकुल के सारे गोपियां प्रातः ब्रह्म मुहूर्त पर उठती हैं, स्नान करती हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए यशोदा मां के दरबार में आती है और यशोदा मां को पूछती है, मैया आए मेरे कन्हैया। और हर दिन की पाते मां यशोदा एक ही जवाब देती है, अरे तुम्हारे कन्हैया आज भी नहीं आए। तो दुखी होकर सभी गोपियां वहीं पर रोने लग जाती हैं और सभी गोपियां जब रोती हैं तो उनके आंखों से जो अश्रुधार बहती हैं, वही अश्रुधार यह पानी का पनारा है। पानी का पनारा और कुछ नहीं है। उद्धव जी सोचने लगे, क्या भाव होगा उन गोपियों का। और उद्धव जी उस पानी के पनारे को पकड़ पकड़ के उद्धव जी नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गए। वहां कई सारी गोपियां अपने बालों को खोलकर रो रही थी, कोई बेशुद्ध पड़ी थी। दो द्वारपाल थे, सेवक थे, उनको पूछा गया, अरे इन सब में यशोदा कौन है। बोले वो जो दीवार पर अपना सिर रखकर बेशुद्ध अवस्था में, अचेतन अवस्था में पड़ी है ना, वही मां यशोदा है। मैं उद्धव, भगवान ने भेजा है। अच्छा जाओ, वो यशोदा मां है, लेकिन जरा जोर से बोलना। जब से कन्हैया गए हैं ना, मां जरा ऊंचा सुनती है, जोर से बोलना। और गए, अचेतन पड़े हुए मां को जगाने का प्रयास किया, आवाज लगाया, मैया। नहीं जगी मां, पुनः आवाज लगाई, मां। नहीं जगी। थोड़ा सा हाथ से धक्का देते हुए कहा, अरे मां। हड़बड़ाकर मां की समाधि टूट गई। यशोदा मां अपने पैरों पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहते, कौन है तू? जरा चुप बैठ, मेरा कन्हैया अभी अभी तो सोया है। बड़े मिन्नतों के बाद सुलाया मैंने उसे। अगर तू इतने जोर से बोलेगा तो मेरा कन्हैया, मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव जी ने पूछा, तुम्हारा लाला कहां सोया है, जरा देखो। हात पकडला उद्धवाचा, ओढत घराच्या आतमध्ये आणलं, पाळण्याकडे दाखवलं, बोट दाखवलं, देख मेरा कन्हैया यहाँ लल्ला सो रहा है। पाहते तर पाळण्यात कोणीच नव्हतं। दोन्ही हाताने त्या पाळण्याला कवटाळून ढसा रडू लागली यशोदा माता। आणि उद्धवाला म्हणतात, उद्धव इसी पलना में मैं मेरे कन्हैया को सुलाती थी। ये दिख रहा है तुझे, यहाँ मेरे कन्हैया सोता था। हाथ धरून बाथरूम कडे नेतात। ये बाथरूम दिख रहा है तुझे, इसी स्नानागृह में मेरा कन्हैया स्नान करता था। ये उखल दिख रहा है तुझे, मैंने इसी उखल को मेरे कन्हैया को बांधा था।
या मेरा कन्हैया सोता था, या मेरा कन्हैया भोजन करता था, या मेरा कन्हैया खेलता था। सारी पुरानी यादें ताजा हो गई और उद्धव के पैर पकड़ लिए जशोदा माँ ने। माँ ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं उद्धव, पकड़ने दो ना। नहीं माँ, मुझे ऐसे ऐसे पाप ना लगाओ, आप तो दुनिया के मालिक के माँ हो। उद्धव मुझे एक बात बता, मेरा कन्हैया मुझे याद करता है रे? याद? कन्हैया रोज याद करता है माँ आपको? क्या मेरा कन्हैया मुझे याद करता है? हाँ माँ याद। क्या कहता है मेरा कन्हैया, बताना। माँ क्या कहूं, मैं शब्दों में नहीं बता सकता, बहुत याद करता है आपको। उद्धव मेरा एक काम करेगा? बोलना माँ, गौर से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है, आनंद आएगा आपको। उद्धव बोलो, मेरा एक काम करेगा उद्धव? बोलो ना माँ। मैंने ऐसा सुना है मेरा कन्हैया अभी राजा बन गया है। बोले हाँ, बड़े महाराज बन गए वो। तो मैंने ऐसा सुना है जहां महाराज रहते हैं वो बड़े बड़े महल होते हैं। क्या मेरा कन्हैया भी बड़े महलों में रहता है? हाँ माँ, आपके महाराज कृष्णचंद्र बड़े महल में रहते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बड़े महलों को बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। हाँ माँ, जिस महल में मेरे कन्हैया रहते हैं ना, उस महल को बहुत सारे दरवाजे हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बड़े बड़े महलों में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, उस हर दरवाजे पर दो दासियां रहती है। बोले हाँ, सही सुना है, हर महल में हर दरवाजे पर 2 दासियां रहती है। तो उद्धव मेरा एक काम करेगा? बोलो ना माँ। मेरा एक काम करना, जिस महल में मेरे कन्हैया रहते हैं उसी महल के किसी दरवाजे पर मुझे भी दासी के लिए कोई जगह नियुक्त कर दे कन्हैया, तो मेरा कन्हैया आते जाता मुझे दर्शन देता रहेगा, इस आंखों से मेरे कन्हैया का दीदार होता जाएगा, मुझे भी कहीं दासी लगा देना। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी कहते, माँ ये क्या बोल रहे हो? आप तो माँ हो, ऐसा ना बोलो। माँ का सांत्वन किया गया। नंद बाबा को संदेशा दिया। कन्हैया ने कहा था कि जाओगे तो मेरे गोपियों को जरूर मिल के आना। नंद बाबा को पूछा, ये गोपियां कहाँ रहती? बोले जब से कन्हैया गए ना, पीछे पीछे गए थे कन्हैया के, वापस नहीं लौटे तब से। मैंने सुना है कि वो वही वन में रहते हैं। और गोपियों के पास उद्धव जी आते हैं। एक भंवरे को देखा गया, भंवरा भी काला, कन्हैया भी काला, और कहा काले लोग बड़े बड़े मतलबी होते, जब मतलब निकल जाता है तो चला जाता है। ये भंवरा देखो, जब तक पुष्प में मधु होती है, गंध होता है, तब तक उसमें रसपान करता रहता है। जब मन भर जाता है तो वो भंवरा उस पुष्प को छोड़कर निकल जाता है। उसी प्रकार कन्हैया ने, जब तक हम थे, हम में रस था, तब तक उन्होंने रस लिया, और जब हम उनके काम की नहीं रहे तो हमको छोड़कर वो काला कलोटा भगवान निकल गया। वहां पे एक भ्रमर गीत भी गाया है गोपियों ने, कभी समय मिलेगा तो उस पर अपन चिंतन करेंगे। और कुछ गोपियां अपना अपना रात का सपना सुना रही है। एक गोपी कहने लगी, अरे सुनते हो, राधा रानी बैठी थी, अपने आंखें ऐसे आकाश की तरफ लगाए देख रही थी। राधा रानी को सभी गोपियां कहती, अरे सुनती हो, कल कन्हैया मेरे सपने में आए। अच्छा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कन्हैया मेरे घर पे आए, मेरे माखन मिश्री खाई, मटकी फोड़ी, और मैं उठी और मैं कन्हैया को पकड़ने ही वाली थी कि इतने में मेरी आंख खुल गई और वह कन्हैया मुझसे दूर हो गया। दूसरी कहते, अरे कल कन्हैया मेरे भी सपने में आए थे। ऐसा क्या दिखा तुझे? मैं ना मटका लेकर जमुना पे गई, मटके में पानी भरा और वह मटका सर पे रखा, पीछे से कन्हैया ने पत्थर मार के मेरा मटका फोड़ दिया। मैं पीछे देखकर भगवान को देखने ही वाली थी कि मेरी आंख खुल गई। हर गोपी का कुछ न कुछ सुना रही थी, लेकिन राधा रानी सुन रही थी, बस आंखों में एक भी आंसू नहीं, आंसू सूख गए थे।
यशोदा सभी गोपियां राधा को पूछते हैं, अरे अरे राधा, तेरे सपने में कभी भगवान नहीं आते? तुझे तो बड़ा प्रेम करते थे। राधा रानी ने पूछा, जरा बताना सपना कब आता है? बोले जब हम नींद लेते हैं, जब हम सो जाते तो सपना आता है। आप सभी को सपना आता है? बोले हाँ, तभी तो सुना रहे हैं। तो बड़ी खुशनसीब है आप, क्योंकि आपको सपना आता है। सपना आने के लिए सोना पड़ता है, मतलब आपको नींद आती है। लेकिन मैं इतनी अभागी हूं, जब से मेरे कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, बैरी मेरी निंदिया भी मेरे कन्हैया के पीछे पीछे चली गई। अब जब मुझे नींद ही नहीं आती तो सपना आए कहां से? और जब सपना ही नहीं आता तो मैं सुनाऊं कहां से? पीछे से सब सुन रहे थे उद्धव जी। अब उद्धव जी कहने लगे, सोचने लगे कि अब मैं इन्हें किस किस भाषा में समझाऊं। उद्धव जी सामने आए। उद्धव जी गोपियों को देख रहे, लेकिन गोपियां उद्धव जी को नहीं देखती। अंत में उद्धव जी ने ही अपना परिचय दे दिया, मैं उद्धव, कन्हैया ने भेजा है। अच्छा, तो मैं आपको कुछ समझाने के लिए आया हूं। बोले क्यों? कन्हैया ने भेजा आपको? हाँ, आता आठवण आली का त्याला आमची? जा सांग तुझ्या देवाला, मेल्या त्या गोपिका त्यांची राख झाली, वाजवी मुरली तया जागा। मेल्या म्हणा त्या गोपिका, राख झाली म्हणाव त्यांची, आणि तुला वाटतच असेल ना त्यांची आठवण येतं तर त्यांच्या राखेवर जाऊन बासरी वाजव म्हणा। ऐसा ना बोलो, कन्हैया आपको बहुत याद करते हैं। असं याद करते, आठवण येतं आमची त्याला। मग आला का नाही इतके दिवस भेटायला? परवा येईल म्हणून गेला, आता कित्येक दिवस झाले अजून आला नाही। आज आठवण आली तुला पाठवलं। त्यावेळेला सांगतोय, का ग गवडणींनो, त्याला काय तेवढंच काम आहे का? मग एवढ्या दिवसामध्ये त्याने एखादं पत्र पाठवलं का आम्हाला? उद्धव म्हणतात, त्याने नाही पाठवलं पत्र, तुम्ही तरी पाठवलं का त्याला पत्र एखादं? गवळणी म्हणतात, कुठं पाठवायचं त्याला पत्र? एका जागेवरती राहतो का तो? काना तारो नाम 6000 कहा नामे लिखू गंगोत्री, रोज रोज बदले मुक्काम कहा नामे लिखू गंगोत्री। कहा लिखू? रोज मुक्काम बदलता है, रोज कहीं ना कहीं रहता है, किस नाम पे भेजे? ठीक है, जाने दो, लेकिन तुम उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे अकेले का नहीं, वो ब्रह्म है, वह भगवान है। और बड़ी बड़ी बातें बताने लगे। गोपियों, एक गोपी उठकर खड़ी हुई और उद्धव को कहने, उद्धव बस, तेरा प्रवचन यही बंद कर दे। यदि तू प्रवचन सुनाने के लिए आया है ना, तो हमारे पास समय नहीं है, 4:45 बज रहे, समय नहीं हमारे पास। तो बोले, हमें जो ज्ञान तू बता रहा है ना, वह ज्ञान मन से सुनना पड़ता है, और मन हमारे पास नहीं है। उद्धव बताना, मन कितने होते हैं? बोले, मन ना भये 10-20, मन तो एक होता है। तो उद्धव, हमारा मन उस कन्हैया के साथ चला गया है। अब तो जो ज्ञान हमें बता रहा है ना, वो ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तो हमें मत सुना। उद्धव ने बड़ा तर्क दिया, लेकिन गोपियों ने कहा, देखो तू समय बर्बाद मत कर, 4:45 बज रहे, हम तुम्हें लास्ट कहते हैं। सभी गोपियां कहते हैं, देखो तो कितना भी सुनाएगा, हम सुनने वाले नहीं हैं। क्यों? गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवाने। सभी लोग कहे, प्रेम दीवाना है, हो
मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्यार। रोम रोम में नम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में रमा तू हमारा। इस तन में तेरे योग का, इस तन में तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। तो हमें बदलने के लिए आया है, हमें समझाने के लिए आया है, हमारे लिए आया है। हमें ज्ञान मत बता, ज्ञान की पोथी मत सुना। अगर तो हमारे लिए कुछ करना चाहता है ना उद्धव, तो हमारी आंखों से ये आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं को एकत्रित कर ले और इस आंसुओं को लेकर भगवान के चरणों में ले जाकर समर्पित कर दे। गोपिया उद्धव को कहते हैं, कूदो इन असीवन को हरि सन्मुख ले जाए। कूदो इन असवर को हरिवन मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ावा। पूछो हरि कुशल को चरणों में दे जला। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवानी है प्रेम दीवाना।
ले जाए। दो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवाना है। अगर कुछ करना चाहता है ना तो इतना करो, इन आंसुओं को ले जाकर कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दो। और अगर कर सकता है तो उस कन्हैया को हमें मिला दे। बड़ा प्यार लिखा है, तू मिला दे मिला दे मिला दे रे उदो, मेरे कान्हा से मुझको मिला दे। और गोपियों का यह प्रेम देखकर उद्धव जी कहने लगे, कह उठे, कूदो सूदो भय गोपियन के बोल, ज्ञान बजावे टिम टिमी और प्रेम बजावे ढोल। ज्ञानी तो टिमटिमी बजा सकता है, लेकिन प्रेम ढोल बजाता है। आज उद्धव जैसा ज्ञानी भी गोपियों का प्रेम देखकर प्रेमी बन चुका है। प्यारे, अपना ज्ञान छोड़ दिया और प्रेमी बनकर इतने दिन तक गोपी भाव बनाकर वहां पर रहे हैं। और अंत में जाने के लिए विदा लेते हैं। गोपियों के चरणों में प्रणाम करे, इतनी अपनी पात्रता नहीं है ऐसा खुद को समझकर गोपी के पैरों के रज को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीना गोपी किंचा चरण रजाला वंदन करून उद्धवजी येतात, भांडन करतात देवासी, भगवान तुमने उन गोपियों के साथ बहुत अन्याय किया है। और तब भगवान ने अपना स्वरूप उद्धव को बताया है। अरे गोपी और हम अलग नहीं है, हम ही गोपी है, गोपी ही हम है। उद्धवजीला प्रेम प्राप्त झालंय, प्रेमी झालेत उद्धव। कथा फार मार्मिक आहेत, माझ्या आवडीची कथा आहे, परंतु वेळ आपल्याला परवानगी देत नाहीत, म्हणून जसं आता एवढ्या वेळात जसं शक्य झालं तसं करण्याचा प्रयत्न। पुढे भगवान अक्रूरजीच्या घरी येतात, कुब्जेच्या घरी जातात, दशमस्कंधाच्या पूर्वार्धाला पूर्ण विराम देतात। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे पारमहंस संहिताय दशमस्कंद समाप्त। गणेश सरस्वती सीताराम शिव पार्वती आणि गुरुदेवाला वंदन करून दशमस्कंदाच्या उत्तरार्धात आपण प्रवेश करतोय। आता अर्धा दशमस्कंद संपला, पूर्वार्धाकडे आपण उत्तरार्धाकडे आपण पदार्पण करतोय। वेळेचे 5 मिनिटं आपल्याकडे शिल्लक राहिलेले आहेत। आता 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला द्वारकेत जायचं आणि द्वारकेतून परत कौंडिन्यपुरात जायचं आणि पुन्हा द्वारकेत यायचं, फक्त 5 मिनिटात। पण काही काळजी करू नका, ड्रायव्हर इतका हुशार आहे, ऍक्सिडेंट होऊ देणार नाही, बरोबर पोहोचवतो मी तुम्हाला 5 मिनिटात। नाहीतर तुम्ही घडी लावून घ्या आता, 5 मिनिटात कसं पोहोचवतो की नाही। तर 17 वेळा जरासंधाचा पराभव केलेला आहे। जरासंधाने मथुरेवरती आक्रमण केलं, 18व्या वेळेला सर्व ब्राह्मणांना बंदिवासामध्ये टाकले। आता जर मी जिंकलो नाही, ब्राह्मणाला मारणार। ब्राह्मणाच्या रक्षणाकरता भगवंतांनी रात्रीच्या रात्री मथुरा खाली केली, द्वारका स्थापन केली, सर्व यादव कुळांना द्वारकेत नेऊन ठेवलेला आहे। मध्ये कालयवनाचा वध मुचकुंदाद्वारे केलेला आहे। द्वारिकेमध्ये स्थापन झालेत महाराज। द्वारिकेमध्ये आल्यानंतर ऐरावती नावाची कन्या, रैवत देशाची एक राजकुमारी आहे जिचं नाव रेवती, आणि रेवती बरोबर बलरामजीचा विवाह केला
आता बलरामजीचा विवाह झाल्यानंतर देवाला वाटलं आता आपण राहिलो, आपण केलं पाहिजे, पण आता आपण कसं म्हणावं एवढ्यामध्ये आता तुलसीदास आता शुकदेवजी महाराज कथा बदल करतात. आपल्या विदर्भाचं नाव त्या भागवतामध्ये आलेलं आहे. हा भाग विदर्भातच ना, तुम्ही विदर्भातच येता ना, हा मग भाग्यवान आहात तुम्ही. आपल्या विदर्भाचं नाव या भागवतामध्ये आहे की राजासित भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवान पुत्र कन्यका च वरानना. या विदर्भ देशाचा राजा आहे राजा भीष्मक, ज्याला 5 मुलं आहे. रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाऊ, रुक्मकेश आणि रुक्ममाली, आणि एक मुलगी आहे जिचं नाव आहे रुक्मिणी. त्या रुक्मिणी मातेचा विवाह शिशुपाळाबरोबर ठरवलेला आहे. पण रुक्मिणी मातेने सांगितलं शिशुपाळ जर नवरा असेल तर न वरी मी त्याला वरण करणार नाही. मग श्रीकृष्ण जर नवरा असेल तर मग नवरी मी पत्नी व्हायला तयार आहे. पण महाराज सांगणार कोणाकडे? मोठा भाऊ रुक्मी, रुक्मीचा मित्र शिशुपाळ, त्याच्याबरोबर विवाह सोहळा आता पार पडणार. आणि म्हणून लग्नाच्या आधीचे काही कर्म असतात, काही क्रिया असतात, काही संस्कार असतात. लग्न एक संस्कारच आहे आपल्या हिंदू संप्रदायामध्ये. बाकी ठिकाणी करार असेल, आपल्याकडे संस्कार आहेत. पण ते संस्कार हळूहळू कमी व्हायला लागलेत. आधीच्या दिवसामध्ये, आधीच्या काळामध्ये महिना लग्न चालायचे. रामचंद्र प्रभूचा वरात 1 महिना थांबली होती जनक राजाकडे. महिना लग्न. मग काही दिवस लोटले, मग लग्न 15 दिवसावर आलेत. काही दिवस लोटलेत, लग्न 3 दिवसावरती आलेत. आता 3ही दिवस नाही, आता 1 दिवसावरती आलं. सकाळी तामतुम, दुपारी डामडुम, संध्याकाळी सांसून, 1 दिवसात लग्न. आता दिवसही मोठे झालेत. आता दिवसाची गरज नाही, आता वरातीची गरज नाही. दोघच जातात, हार टाकले का झालं लग्न. आता हाराची गरज नाही, गेले तिथं सया मारल्या की झालं लग्न. आता बरं आहे, इथून पुढे तर ऑनलाईन लग्न होणार. तो अमेरिकेला, हा भारतामध्ये. मग काय व्हॉट्सअपनी मुलं येणार का काय माहिती. कुठं चालली संस्कृती आमचा, कुठं चालला देश असो. आणि म्हणून लग्नाच्या आधीचे कार्य करण्याकरता सुदेव नावाचा ब्राह्मण कौंडन्यपुरामध्ये येतय. त्यावेळेला रुक्मिणी माता रडायला लागली. सांगते रडू नको ग, तुला काही लिहिता येतं का? तुझ्या भावना एका पत्रातली. ते पत्र लिहिलं 7 श्लोकामध्ये. ते पत्र भगवंताकडे पाठवलं. सुदेव ब्राह्मण घेऊन येतो. ते पत्र देव वाचतय आणि सुदेव ब्राह्मणाला घेऊन भगवंत येतात. लगेच येतात. आता 1 वाजले, कुठपर्यंत वेळ घालवता, आलेत लगेच. आणि सांगितलं कुठून जायचं, काय जायचं. त्यावेळेला त्या पत्रामध्ये लिहिलेलं होतं की आमच्या गावाच्या बाहेर एक दुर्गादेवीचं, अंबादेवीचं मंदिर आहे. मी त्या मंदिरामध्ये येणार, तुम्ही तिथे या आणि तिथून मला घेऊन जा. आणि म्हणून रुक्मिणी मातेने हातामध्ये आरतीचं ताट सुसज्जित केलेलं आहे. आपल्या सख्यान समवेत कौंडिन्यपुराच्या बाहेर दुर्गादेवीचं, अंबादेवीचं मंदिर आहे. त्या मंदिरामध्ये पूजन करण्याकरता रुक्मिणी माता चला. रुक्मिणी माता कौंडिन्यपुरामध्ये अंबादेवीच्या मंदिरामध्ये पूजन करण्याकरता येतात. सोबत काही सख्या आहेत. रुक्मिणी माँ अंबादेवीचं पूजन, इकडे मुलांना सांभाळतात, अंबादेवीचं पूजन करतात आणि फार सुंदर अंबादेवीची स्तुती करतात. लेके पूजा की थाली लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारो भोले माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो भोले माँ ओ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारो भोले माँ तू जो दे दे सहारा
सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो बोली माँ हो धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया यही कामना लेकर मैया तेरे द्वारे आया रहूं तेरा मैं होके तेरी सेवा में खोके रहूं तेरा मैं होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारो बोले माँ तो जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो बोले माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ साचे दरबार के रुक्मिणी माँ स्तुती तर देवी मातेची करत आहे पण मनामध्ये चिंतन चाललेलं आहे कि अभी तक तो आयो नाही न जाने कब आवेगो अभी तक तो आयो नाही न जाने कब आवेगो लक्ष मात्र तिकडं आहे कधी येणार देव आणि मग सायंकाळचा समय होत चालला दुःख झालं आणि मनामध्ये रुक्मिणी माता म्हणते बस आता इकडून गेल्यानंतर आपण आत्महत्या करायची का कारण तो देव जर आपल्याला मिळत नसेल तर जगून काय उपयोग आहे एवढ्यामध्ये तो परमात्मा त्या ठिकाणी येण्याकरता सुसज्जित रथावरून खाली उतरला आणि आतमध्ये त्या सख्यांच्या मध्ये भर सैन्यामध्ये प्रवेश करतात कोणी देवाला पाहतात कोणी देवाचं मुकुट पाहते कोणी देवाचे हार पाहतात कोणी देवाचं पितांबर पाहतं देव मंद मंद मुस्कान करत मंद मंद पाऊल टाकत देव कापलं रुक्मिणी मातेपर्यंत आलेले आहेत रुक्मिणी मातेला पाहिलं आणि सांगतात रुक्मिणी चल मैं आ गया रुक्मिणी मातेचा हात पकडलेला आहे आणि रुक्मिणी माता भगवंत रुक्मिणी मातेला घेऊन निघून जातात दुल्हनी ले गया लक्ष्मी निवासा 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 समाज भय हो सब काजा समाज भय हो सब काजा दुल्हनी ले गया लक्ष्मी निवासा दुल्हनी ले गया बोलवा के बिहार लाल की जय घेऊन गेलेत महाराज लय गयो रे कन्हैया आजे ने रुक्मिणी माँ को ले गयो अरे खरंच घेऊन गेला काय वापस या हो आ जाओ कन्हैया आजे रुक्मिणी मातेला मागे रुक्मी येतात रुक्मीचा पराभव केलेला आहे भगवंतानी आणि रुक्मिणी मातेला घेऊन भगवान द्वारिकेमध्ये येतात द्वारिकेमध्ये आल्यानंतर रुक्मिणी मातेला फार सुंदर सुसज्जित केलेला आहे आता कार्यकर्त्यांनी अक्षदा वाटा
रुक्मिणी आणि सहेल्यांनी रुक्मिणी मातेच्या मैत्रिणी रुक्मिणी मातेला आता तुम्ही मेहंदी लावा. इकडे कोणी मुलांकडचे असेल त्यांनी मुलाला सजवा, सख्यांनी मुलीला सजवा आणि तुम्ही सर्वांनी आनंद घ्या. आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो. एक मिनिट सर्वांनी ऐकायचं आहे. ज्यांना आनंद घ्यायचा असेल आपल्याच जागेवर उभं राहायचं आहे, जागा सोडायची नाही. बघा त्या दोरीच्या मागे आहेत त्यांनी मागेच राहायचं, पुढच्यांनी पुढेच राहायचं, पुढच्यांनी मागे जाऊ नये, मागच्यांनी पुढे जाऊ नये, कोणी गडबड करू नये, आपापल्या जागेवरच उभं राहायचं. ठीक आहे. आओ मेरी सखिया मुझे, अरे अभी 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 नहीं, वहां क्यों बताया उनको, लग्न नहीं लागलं अजून. मेहता जी अभी शादी होने की है, इनको सखियों के पास दो, आप उनको लेकर जाओ. घाईच खूप आहे कृष्णाले लग्नाची. ओय देवा थांबा ना, आम्ही देतो ना लावून लग्न. सख्या सख्या मेहंदी मेहंदी लगाओ आप उनको और सभी झूमेंगे आनंद लेंगे. आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतना सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई. उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो. मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. वेळ झाला नवरदेवाला काढा. आता नवरदेव आहे हनुमंताच्या मंदिरात. ठीक आहे. आणि तिथून आता आपल्याला वरात काढायची आहे. नवरदेवाकडचे सर्व नाचत कुदत आणायचं आहे नवरदेव, असं नाही जमणार आपल्याला. कसं मग हो गिरिधारी गोपाल कन्हैया लाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है. हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है. हरि बोल श्री राम. देवाला यायला रस्ता दे तिकडे. वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा मुहूर्त. देखो क्या खूब जची है, दूल्हे की दूर है, दूल्हे की भूल है.
श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए, रुक्मणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना कि पूरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी की हुई तमन्ना। हो एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। अभी सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाइए, जा बैठे हो विराजो जल्दी। लवकर लवकर आप आपल्या जागेवर जिथे जागा मिळते बसा। चला लग्नाची तयारी करा मेहता साहब, मेहता जी चलो शादी की तैयारी करो। बसा बसा सर्वांनी बसा जागेवर आपल्या, बसून घ्या सर्वांनी जिथे जागा मिळेल तिथे। अक्षदा सर्वांपर्यंत पोहोचल्यात का? अक्षदा पोहोचल्यात का सर्वांपर्यंत? श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतीला नमस्कार करा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुंभजले सन्निधिं कुरु। वरुणाय नमः। वरुणाला नमस्कार करा। सर्व इष्टमित्र मंडळींना अक्षदा मिळाल्या का? मिळाल्या। शुभ मंगल सावधान। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धेदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि सेवरं लेण्याद्रिगिरिजात्मकं सुरवरं विघ्नेहरं ओझरं ग्रामो रांजण संस्थित गणपति कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान। सीताराम पति दिसे जगति चंद्राप्रति रोहिणी सावित्रीपति सत्यमान जनुकी नारायणा लक्ष्मी झाले रुक्मिणी मालिका टुकरे तो आनंद बंसीधरे तैसे हरिचंद्रता रामती कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान। तडहाताचा पाडणा दोन्ही डोळ्याचा अहिना कधी तिलक कस्तुरी रखे वागवली महिना लाडाची लेकावाही हरवून रसाजरी आज माहेर सोडून कशी चालले सासरी
जीवातला जीव हा आता तुमच्या हवाली, आता तुम्ही माया बाप तिच्या जीवाची सावली. जीव खाली वाई होतो तुला पाठविता राणी, एका डोळ्यात आनंद एका डोळ्यात पाणी, एका डोळ्यात आनंद एका डोळ्यात पाणी. शुभमंगल सावधान. लाभो संतति संपता बहु तुम्हारा, लाभो हित सद्गुणा साधो निस्थिर कर्म करा आपुल्या. वा बांधवा घोषण सारे राष्ट्र हेचे कशाता, कीर्ती करा उज्ज्वला वधूर्य शुभम भवतो शुभ लग्न सावधान. शेवटचं मंडल अष्टक आहे सर्वांनी लक्ष द्यावं. आली लग्न घटी समीप नवरा, घेवोनिया वागरा गृहोपे मधुपर कपूजन करा. अंतःपटा ते धरा दृष्टा दृष्टवद्वरा करे रे दोघे करा विभूमी वाजंत्री बहुबलबलान करणे. उर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं स्मरामि. सुमुहूर्त सावधान, सुमुहूर्त सावधान, सुमुहूर्त सावधान. आता सर्वांनी आपापल्या जागेवरती उभं राहायचं, आनंद घ्यायचा. या मलकापुरी नगरात हो या पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत. सोन्याच्या 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 बासिंग लग्न देवात लागत. सोन्याच्या बासिंग लग्न देवात लागत. काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत. सोन्याच्या 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 बासिंग लगी देवात लागत. सोन्याच्या बासिंग लगी देवात
कोटी नवनाथ लागत कोटी नवनाथ साधत सोन्यात बासिंग लगी देवा लागल सोन्यात बासिंग लगी देवा लागल श्री राधे नवनाथ मोती विठुराया जगसाला नवलाख मोती विठुराया जगसाला चढता उतरता कवडी दादा हरपला चढता उतरता कवडी दादा ही अटकला कवडी दादा हरपला हो सांगतो भीमका माझं लेखीत हैनात माझ्या लेखीत हैनात सोन्यात बासिंग लग्न देवात लागल सोन्यात बासिंग लग्न देवात लागल किती गर्दी केली तुम्ही थोडं तिथून जागा होत्या तिथून त्या कॅमेऱ्यापासून बाजूला वा सर्वांनी मागे मागे सरा थोडं हा मागे मागे सरा थोडं मागे मागे सरा थोडं सर्वांनी जाग्यावरच ना समोर येऊन काहीच करायचं नाही ठीक आहे सर्वांनी जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं आजा 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 जोड़ी का जवाब नहीं आजा जोड़ी का जवाब
काय के लिए आए यहाँ पे? अरे कन्हैया के लिए आए हो ना? हाँ देखो, गम का नजराना है, शर्माना छोड़ दो। क्या बोल रहे हैं? श्री राम। सभी लोग ऊपर हाथ उठाएंगे सभी को। गम की दुनिया है, नजराना छोड़ दो सभी लोग। सभी लोग ऐसे ऊपर हाथ उठाएंगे। गम की दुनिया है, नजराना छोड़ दो और खड़े हो भागवत में तो शर्माना छोड़ दो सभी लोग। और सभी लोग भगवान के लिए कहेंगे, सावरिया तेरे लिए, सावरिया तेरे लिए